हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11 क्लास में फिजिक्स में समतल में गति शुरू किए थे हम लोग। चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में हम लोग वेक्टरों का जोड़ना पढ़ा रहे थे। दो वेक्टरों के जोड़ने के हम लोग त्रिभुज विधि पढ़ लिए हैं, चतुर्भुज विधि पढ़ लिए हैं और एक गणितीय विधि भी पढ़े, मैथमेटिकल मेथड पढ़े जिसमें हम लोग फार्मूला बनाए थे। आज हम लोग देखेंगे दो से अधिक सदस्यों को जोड़ने की बहुभुज विधि, पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड तब प्रयोग किया जाता है जब हमारे पास सदस्यों की संख्या कितनी हो, दो से अधिक, अर्थात दो से अधिक वेक्टरों को हमें जोड़ना है, तो उस स्थिति में हम लोग पॉलीगन मेथड का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये दिया गया है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये दिया गया है वेक्टर बी, और ये वेक्टर क्षैतिज से थीटा को बनाते हुए दिया गया है। एक तीसरा वेक्टर भी दिया गया है वेक्टर सी, ये मान लीजिए तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, ठीक। एक मान लीजिए चौथा वेक्टर भी है, ये है वेक्टर डी, इस प्रकार से दिया गया है क्षैतिज में। अब यहाँ पे चार वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं, इन चारों वेक्टरों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इसमें से किसी वेक्टर को पहला, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा मान सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमारा ए ही पहला हो, बी पहला, दूसरा हो, सी तीसरा हो, डी चौथा। इसमें किसी को भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम किसी को भी मान सकते हैं। जिसको मानेंगे वहां से शुरू करेंगे। जैसे हमने जिस क्रम बनाया पहले इसी क्रम में जोड़ देते हैं। अगर इस क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, पहले सबसे पहले मान लीजिए वेक्टर ए बनाते हैं, तो जैसे वेक्टर ए दिया गया है ठीक उसी प्रकार से उसी दिशा में इसको ड्रॉ किया जाए, खींच दिया जाए। ये हमारा हो गया वेक्टर ए, ठीक। अब इसके बाद जिस प्रकार से वेक्टर बी दिया गया है, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से मिलाएंगे और उसी दिशा में मिलाएंगे जैसे कि वेक्टर बी हमारा दिया गया है, ठीक है। यदि वेक्टर बी क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए दिया गया है, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को जोड़ेंगे, वेक्टर बी का टेल जोड़ेंगे और क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए वेक्टर बी को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया वेक्टर बी, ठीक। अब इसके बाद बी के हेड से हम एक को यहां दिखा दे रहे हैं, बी के हेड से सी का टेल मिलाएंगे, बी के हेड से सी का टेल मिलाएंगे और उसी दिशा में मिलाएंगे जिस दिशा में वेक्टर सी हमारा दिया गया है। तो अगर वेक्टर सी हमारा क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए दिया गया है, तो क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए हम वेक्टर सी खींच दिए, ठीक। दिख रहा है, ये हो गया हमारा वेक्टर सी। क्षैतिज से कितना एंगल बनाते हुए दिया था, अल्फा एंगल बनाते हुए इसको हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब वेक्टर सी के हेड से वेक्टर डी का टेल मिलाएंगे और ये उसी दिशा में रखेंगे जिस दिशा में दिया गया, क्षैतिज दिशा में दिया गया है, तो इसको क्षैतिज दिशा में ऐसे हम खींच दिए। ये हमारा हो गया वेक्टर डी। चारों वेक्टर जुड़ गए। इनको हम हेड टेल प्रोसेस से ही जोड़ेंगे, हेड टेल प्रोसेस से जोड़ेंगे। जो भी पहला वेक्टर होगा उसको ड्रॉ करेंगे, पहले का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, तीसरे का हेड चौथे के टेल से, इसी प्रकार से एंड सो ऑन आगे भी चलेगा, ठीक है। चारों वेक्टर जुड़ गए और जिस दिशा में दिए थे उसी दिशा में इसको जोड़ लिया। अब पहले वेक्टर के टेल को अंतिम वेक्टर के हेड से मिला देंगे सीधा, पहले वेक्टर के टेल को अंतिम वेक्टर के हेड से सीधा मिला देंगे। ये देखिए मिल गई है। ये हो गया हमारा परिणामी वेक्टर आर। यही क्या कहलाएगा, परिणामी वेक्टर आर, ठीक। अब ये जो परिणामी वेक्टर आर है, परिणामी वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक। ये चारों वेक्टर हमारे जुड़ गए। एक मेथड ये हो गया। इसमें क्या था, हमने वही क्रम लिया जिस क्रम में हम बनाए हुए थे, ए बी सी डी, इसी क्रम में बनाए थे, इसी क्रम में हमने इसको जोड़ लिया है, ठीक है।
दूसरे क्रम में अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो दूसरे क्रम में भी जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला वेक्टर हो जाए, ये दूसरा वेक्टर हो जाए, तो अगर उस तरह से जोड़ते हैं तो एक एग्जांपल उसकी दूसरा में देख लीजिए। ये एक मेथड हो गया। मान लीजिए हम a के बाद c को जोड़ना चाहते हैं, तो हम पहले वेक्टर a को खींचेंगे, जैसे वेक्टर a हमारा दिया गया है। अब a के हेड से c का टेल मिलाएंगे और जैसे दिया गया उसी तरह मिलाएंगे। तो ये हमारा हो गया 36 से अल्फा कोण बनाते हुए वेक्टर c हो गया। अब मान लीजिए हम इसको जोड़ना चाहते हैं b को, तो पहले b को जोड़ देंगे। तो जैसे दिया गया है 36 से थीटा कोण बनाते हुए b दिया गया है, तो यहाँ पर ये हो गया वेक्टर b और ये 36 से थीटा कोण बनाते हुए दिया गया है। लास्ट में d जोड़ना है तो b के हेड से d का टेल जोड़ देंगे, ये हो गया वेक्टर d। अब पहले का टेल अंतिम के हेड से मिला दिया जाए, तो ये हो गया वेक्टर r। यहाँ पर भी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस में वेक्टर d हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि क्रम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो नहीं कि जिस क्रम में दिया गया हो हम उसी क्रम में जोड़ें। किसी को भी पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबरिंग कर सकते हैं और जोड़ने का तरीका वही रहेगा, हेड टेल प्रोसेस। पहले का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का हेड तीसरे का टेल, तीसरे का हेड चौथे का टेल एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया दो वेक्टरों को जोड़ने की बहुभुज विधि। ठीक, तो अब तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था ये था वेक्टरों का जोड़ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का घटाना। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? वेक्टरों का घटाना। वेक्टरों का घटाना। देखो, वेक्टरों का घटाना पढ़ना है हमें। अब हमारे पास दो वेक्टर दिए जाए, घटाने के लिए हमें कितनी संख्या चाहिए? दो संख्या को घटाते हैं, 2 से ज्यादा संख्या घटानी हो तो पहले 2 को घटाएंगे, फिर तीसरे को घटाएंगे, फिर चौथे को इस प्रकार, लेकिन घटाएंगे एक समय में 2 ही। तो यहाँ पर दो वेक्टर को घटाना, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिखिए। उदाहरण देखिए, कॉपी में इसको केवल चित्र द्वारा दर्शा देना है, नोट्स नहीं पूरा लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना बहुत विस्तार से लिखना, केवल समझना है, चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये दिया गया है वेक्टर a और दूसरा वेक्टर ये दिया गया है वेक्टर b। ये 36 से थीटा कोण बनाते हुए दिया जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टरों को हमें घटाना है, इनका हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, इन दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर की दिशा को परिवर्तित कर लेंगे, अर्थात किसी एक वेक्टर का परिवर्ती वेक्टर निकालेंगे। ठीक है ना, विपरीत वेक्टर जिसको कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम b वेक्टर का परिवर्ती वेक्टर या विपरीत वेक्टर निकालते हैं, तो ये क्षैतिज दिशा हो गई। इस क्षैतिज दिशा के साथ थीटा कोण बनाते हुए हम वेक्टर b को ड्रॉ कर दिए। ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा रहेगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अब इसकी दिशा बदल गई तो ये कहलाएगा माइनस वेक्टर b। ये क्या कहलाएगा? माइनस वेक्टर b। तो हम क्या किए, इसमें दो वेक्टर जो दिए गए थे उनमें से किसी एक वेक्टर का परिवर्ती वेक्टर या विपरीत वेक्टर यहाँ किए, मतलब उसकी दिशा को बिल्कुल विपरीत कर दिए। अब हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर a और एक वेक्टर है वेक्टर माइनस वेक्टर b। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने की विधि वही रहेगी, हेड टेल मेथड से जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पहले ड्रॉ किया वेक्टर a को बना लिया। अब वेक्टर a के टेल से, वेक्टर a के हेड से माइनस वेक्टर b जोड़ेंगे और माइनस वेक्टर b का टेल जुड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस वेक्टर b का टेल जोड़ देते हैं और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा को बना रहा है, तो थीटा को बनाते हुए ये हमने ड्रॉ किया माइनस वेक्टर b, ये बन गया। ठीक, इसके बाद पहले वेक्टर का टेल अंतिम वेक्टर के हेड से मिल जाएगा, ये मिल गया हमें। यही कहलाता है हमारा परिणामी वेक्टर। परिणामी वेक्टर को r से लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर को वेक्टर r से
वेक्टर ए के साथ माइनस वेक्टर बी को जोड़ा है। ठीक है, तो जब ए के साथ बी को हमने जोड़ा है तो हमारा हो गया वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस प्रकार से हमें दोनों वेक्टरों का अंतर मिल गया। ठीक, एक विधि और हो सकती है, जैसे देखिए अल्टरनेट मेथड दूसरी विधि बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किसकी दिशा को बदला था, पहले बी को, अब मान लीजिए ए को बदलते हैं तो हमारा जो विपरीत वेक्टर होगा वो हो जाएगा वेक्टर ए का माइनस हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले वेक्टर बी को खींच दें। वेक्टर बी को ठीक उसी दिशा में खींचेंगे जिस दिशा हमारा वेक्टर बी दिया गया है। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक, अब बी के हेड से माइनस वेक्टर ए का टेल मिला देंगे, यहां से ये हमारा ड्रॉ हुआ माइनस वेक्टर ए। अब इसका क्षैतिज थीटा को बनाते दिएगा था, ये दर्शाएंगे पहले का टेल दूसरे का हेड, इसको हम सीधे मिला देंगे तो ये जो हमारा होगा ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो यहाँ पे हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए। ये हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक, तो इस प्रकार से ये दो वेक्टरों का घटाना है। दो वेक्टरों के घटाने में पहला जो हमारा काम, जो हमारे दो वेक्टर दिए गए हैं, जो भी दो वेक्टर दिए गए हैं उन दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर का विपरीत वेक्टर निकालेंगे, दिशा बदल करके निकालेंगे, अपोजिट वेक्टर कर देंगे। जिस वेक्टर का विपरीत वेक्टर बनाएंगे उसी को जोड़ना रहेगा। दूसरा वेक्टर जो हमारा है, जिसे बी का विपरीत बनाए माइनस बी, तो बी को छोड़ देंगे हम, और फिर जोड़ने के लिए त्रिभुज विधि का प्रयोग करेंगे। पहले का हेड दूसरे का या विपरीत वेक्टर का टेल उसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, और परिणामी निकालने का तरीका हमेशा यही रहेगा, पहले का पहले वेक्टर का टेल और अंतिम वेक्टर का हेड है, पहले वेक्टर का टेल और अंतिम वेक्टर का हेड दोनों को मिला देंगे, परिणामी आ जाएगा। परिणामी वेक्टर की दिशा सदैव, परिणामी वेक्टर की दिशा सदैव, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त होगा उसकी दिशा सदैव अंतिम वेक्टर के हेड की ओर होगी। दूसरा तीसरा चौथा जो भी होगा उस वेक्टर के हेड की ओर होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टरों का घटाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टरों का तोड़ना पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।